ठाकुर जी ने मुरली बजाई। सुखदेव जी लिखते हैं निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यम शयत्रकान्तः जवलोल कुंडलः। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, यही भगवान ने मुरली का गीत गाया तो एक तो अर्थ है कि अनंग वर्धनम माने काम वर्धनम। कामदेव ने सारी दुनिया को जीत लिया, भोले बाबा ने उसे जला के वश में भी कर दिया, पर बिना शरीर के लोगों के व्यापने लगा काम। जब मुरली बजाई भगवान ने, कामदेव ने कहा बोले किसी ने जीत नहीं पाया मुझको, तो भोले बाबा सेवी में भस्म हो गया तो नारद जी से काम आ रहा है, कोई ऐसा जितेंद्रिय है जिसको मैं जीत लूं, मुझसे युद्ध हो। बोले कृष्ण राज कर रहे हैं, आप वहां जाइए और उनसे युद्ध करिए। तो एक अर्थ तो यह भगवान ने कामदेव को बुलाया, भैया आजा तू बाण मारना, मैं राज करूंगा और गोपियों के साथ तू मेरे मन को विचलित करना। पहला अर्थ है अनंग वर्धनम माने कामदेव को बुलाया। दूसरा अर्थ है न अंगः इति अनंगः माने गोपियों के अंग को नहीं बुलाया, केवल मन को बुलाया। यही मुरली बजी, गोपियों ने सुना भगवान राज करेंगे, ये मन का विषय है। गोपियां समाधि लगा करके शरीर वहीं पड़ा रहा, गोपियों का मन चला गया। पति जानते थे कि ये समाधि लगाने वाली हैं, उन्होंने सब पर दुपट्टा उठा दिया और शरीर वहीं पड़ा रहा, मन भगवान के पास आनंद में गया। यह भी इसका अर्थ है। कोई व्याकरण जाने अनंग शब्द से कोई भी अर्थ था, सम्यक प्रकार ने क्या तुम समर्थ भविष्यति सएव कथिष्यति। मुझे मुक्ति दे दो। भगवान मुस्कुराए, अरे मासी मैं तो तुझे मैया की गति भेज रहा हूँ। तो बड़ी होशियार थी पूतना, बोले मैं माँ की गति को जा रही हूँ ऊपर बैकुंठ। बोले हाँ, तो मेरे जो पूर्वज है उनका क्या करोगे, नाना नानी का? भाई तुम तो जाओगी, पूतना ने कहा मैं तो जाऊंगी बैकुंठ को, पर मेरे पूर्वज लोग। भगवान ने कहा तेरे जितने 7 पीढ़ी के पूर्वज सब मेरे रूप बना करके बैकुंठ चले जाएंगे। हमारे 2 भक्त बड़े होशियार निकले, कृष्णावतार में पूतना
पूरा परिवार ही वैकुंठ भेज दिया। और रामावतार में केवट बड़ा उत्साह था। पद पखारे जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनी मुदित गयो ले पार। पहले खुद को पार किया, परिवार को चरणामृत देकर परिवार को वैकुंठ की गारंटी ले ली। बोले महाराज पितृस्वरण ने पार और कर दो। मछली खा के सब नरक में पड़े हैं, केवट लोग 7 पीढ़ी मछली खा रही है। भगवान ने कहा हो जाएगा पार, मुझे पार करो जल्दी, मुझे जाना है, हो जाएंगे। पीछे का भरोसा नहीं है। तुम जैसे कई नाम में तो उतर के और सटक जाते हैं, कुछ नहीं देते। ऐसे लोग ऐसा पहला टिकट लेता हूँ, इसलिए जमती तो पहला टिकट चाहिए। लोग उतर के सटक लेते हैं, बोले पहला टिकट लो, पहले दो, बोले पीछे उतर जाए ना। भगवान ने यमराज बुलाया, भैया यहाँ की 7 पीढ़ी 14 पीढ़ी जब तुम मछली खा रही है, सबको वैकुंठ भोजो। बोले यमराज ने कहा भेज दिए महाराज। तो बोले अब पार करूंगा। तो क्या लिखते हैं, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी। पहले किसको पार किया बोलो, पितर पार करे प्रभु पुनि दोबारा। पहली बार पितृ स्वर पार करे, दोबारा भगवान पार करे। मुदित गयो ले पार। चतुर केवट पूतना ने बड़ी चतुर है। पूरे नाना नानी साहब जितने भी थे पूतना के राक्षस सब वैकुंठ चले गए, भगवान का रूप बना लिया। तो महाराज बैर करने वाली को भी अपना रूप दोगे और प्रेम करने वाली गोपी वालों को भी बोई दोगे, तो ये तो अंधेर नगरी बेबूझ राजा हो जाएगा कि बैरी को भी बोई और प्रेमी को भी बोई। कछु अंतर तो राखो, कुछ तो अंतर राखो। भगवान अंतर नहीं रखते, भगवान समबुद्धि है, उनके सब बराबर है। यह रामायण में भी जो संपद शिव रावण दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। क्या बात है। 10 सुरों को काटा रावण ने जब लंका दई शंकर भगवान ने, और विभीषण केवल शरणागत चला गया तो राम ने वही लंका दे दी। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए 10 माथ, महात्मा ने सिर, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। हे प्रभु, लोगों ने कहा जब लंका दई राम जी ने विभीषण को, बोले महाराज क्या दे रहे हो? बोले क्यों, लंका का राजा दे रहा हूं, जली जलाइए दे रहे हो। जब राम इसको देना था तुम्हें विभीषण को लंका, तुम तो भगवान जानते कि विभीषण को दूंगा, तो अपने भगत पर जलवाई गाय जली जलाई दे रहे हो। क्या कर हमारा अगर तुम भी दोगे, ये कहने लगे ब्रह्मा यदि इनको भी वही दोगे जो ब्रजवासियों को दिया, वही दुश्मनों को दोगे तो ये तो वो हाल हो जाएगा। अंधेर नगरी बेबूझ राजा और टकासेर भाजी टकासेर खाजा, अंधेर नगरी का मामला हो जाएगा। अंधेर नगरी कैसे आप जानते हो? अंधेर नगरी की कथा है छोटी सी। गुरु और चेला एक बार दोनों जा रहे थे, घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। गुरु चेला दोनों बोले भैया गांव को का नाम है नगर को? बोले अंधेर नगरी। अंधेर नगरी। राजा का क्या नाम है? बोले बेबूझ राजा। कोई पूछताछ नहीं करता है, मन में आती है जो करता है। तो बोले नियम क्या है इस नगरी का? बोले टका शेर भाजी। टका कहते हैं 1 रुपया, रुपया के किलो ही तो यहाँ सब्जी मिलती है। और मिठाई, खाजा मिठाई होती है मैदा की, खाजा यहाँ मिलती है। जगन्नाथ जी गए हो तो खाजा मिलता है। तो खाजा भी 1 रुपया किलो, मिठाई भी 1 रुपया किलो, सब्जी भी 1 रुपया किलो, बादाम छुआर 1 रुपया किलो, घी भी 1 रुपया किलो, दूध भी 1 रुपया किलो। हर चीज राजा ने नियम कर रखा 1 रुपया किलो। सब्जी तो सस्ती होनी चाहिए, घी और बादाम छुआरे महंगे होने चाहिए। बोले यही तो अंधेर नगरी है, सब एक भाव है। यहाँ तो
अच्छा बुरा सब एक बाप, यही बात की अंधेर नगरी है और यही बात को बेबूझ राजा है। तो गुरु जी बोले चेला हम तो यहाँ में नहीं रहेंगे भैया अंधेर नगरी में। चेला बोला अरे गुरु जी सब्जी कौन खावेगा, मिठाई खाएंगे, बादाम घोटेंगे, अखो माल ताल खाएंगे। जब भाई भाव सब्जी मिल रही है तो रोटी काई को बनाओ, होंदे बादाम को हलवा रोजा। तो बोले ये बात तो सही है पर पीछे लिखा रही है बेबूझ राजा। अरे बोले गुरु जी कोई वो दिक्कत नहीं, हम तो माल खाएंगे। गुरु जी बोले मैं एक दिन भी नहीं रहूंगा अंधेर नगरी में बेबूझ राजा की जगह, तू रहे। बोले चेला ने कहा मैं रह रहा हूं। गुरु ने कहा हम जा रहे हैं, जब कोई परेशानी आवे तो हमको याद कर। अरे बोली परेशानी आई नहीं गुरु जी जाओ। अब ये चला गया, गुरु जी तो गए। चेला राम बड़े प्रेम से आश्रम बना करके माल खा रहा है, बादाम छुआरी किशमिश मिठाइयाँ, क्योंकि 1 रुपया की 1 किलो सब्जी कौन बनाएगा भाई, बैंगन भी 1 रुपया किलो और बादाम भी 1 रुपया किलो, तो हम तो हलवा। मस्त खा खा के मस्त आश्रम बना के। अरे बोले गुरु जी बेकार गए मेरे, गुरु जी दुखी है रे बेचारे, यहाँ तो मौज ही मौज है। मौज करने लगा चला। एक दिन क्या घटना हुई उस नगर में, एक आदमी के पुराने मकान की दीवार गिर पड़ी और दूसरे आदमी की बकरी दबके दीवार से, पुराने मकान की दीवार से दबके मर गई बकरी। तो बकरी जाके मरी। वो राजा के यहाँ बोले सुनो महाराज, बोले क्या बात है, न्याय करो। बोलो मेरी बकरी मरी है फलाने आदमी की पुरानी दीवार से, क्या चाहता है बोल। जाकी दीवार पे मरी है बाबू, फांसी होनी चाहिए। राजा ने कहा बिल्कुल सही बोला। अब साहब बुलाया दीवार वाला, बोले फांसी पे चलो। बोले क्यों बकरी मरी है यूं। तो बोले महाराज बकरी दिवा दो, 10 बकरी दिवा दो, 1000 रुपया दिवा दो, लाख रुपया दिवा दो। आदमी और बकरी की बराबरी कहेगी भाई, बकरी की बकरी होनी चाहिए, आदमी क्यों। बोले अंधेर नगरी पे बूझ राजा बोलेगा कोई नहीं, निकल गई तो निकल गई। यही तो अंधेर नगरी है, न्याय नहीं हो। नहीं बोले महाराज ये तो गलत न्याय। बोले चुप, बोलेगा कोई नहीं, अंधेर नगरी बेबूझ राजा। अब याने सोची ऐसा ही राजा है तो दिमाग तुम लगाओ, याने दिमाग ला। बोले एक निवेदन मेरा सुन लो। दीवार का मालिक बोला गलती मेरी नहीं है, दीवार गिरी है तो गलती कारीगर की है, जाने चिनाई ठीक नहीं करी, मैंने तो पैसा पूरे दिए, फांसी मुझको नहीं होना चाहिए, कारीगर को होना चाहिए। राजा ने कहा बिल्कुल सही, कारीगर पकड़ ला। अब 25 साल पहले कौन कारीगर हो, कौन है दीवार चुनी, या को पता लगेगा कौन है, याद नहीं भाई। 25 साल पहले 10-5 दिन में ढूंढ ढाल के पता लगो कि फलाना कारीगर था। सोई नौकर राजा के कारीगर के घर गए। 25 साल पहले कारीगरी करी, वो आदमी तो बुढ़ा हो गया। बुढ़ा होकर के बेचारा चला नहीं जा रहा है, खांस रहा है, दिन गिन रहा है, मौत की ओर बैठा हुआ है। बोले कारीगर जी, बोले हाँ खड़े जाओ। क्यों फांसी होगी, क्यों दीवारें तो बढ़िया छिनेमत, अब पूछ रहा क्यों, कौन सी दीवार, मुझे तो ध्यान ही नहीं है। बोले काय को ध्यान आवेगा, तो जब ध्यान आवेगा जब फांसी पे लटक जा रहा। हे भगवान मुझे पता ही नहीं है। बोले खड़े जाओ। अब कारीगर पकड़ के लाए। यही अंधेर नगरी है, जो हो रहा है जो हो रहा है। अब कारीगर के बोले फांसी दो। कारीगर ने कही बोले महाराज एक निवेदन मैं भी करना चाहूंगा। बोले बोल। मेरी गलती नहीं है, कारीगर की गलती बेलदार की है, जाने मसाले में पानी नहीं डाले हो, मसालों कच्चा रहे वो, इसलिए दीवार गिरी है। मैंने तो पत्थर पे पत्थर धरे हो, मेरी गलती का है। राजा ने कहा बिल्कुल सही कह रहा है। अब बेलदार लाओ, फांसी बेलदार की होगी। अब 25 साल पहले कौन बेलदार, कुछ ध्यान रहो, बड़ी मुश्किल से 10-5 दिन में ढूंढ ढाल के पता लगो। सो बेलदार जो 25 साल पहले मजदूरी करता हो बेलदारी, वो कैसे होगा बता। बुढ़ा हो गया, पलंग पे लेट रहा है, उठा भी नहीं जा रहा है, बेचारा सूख करके लकड़ी हो रहा है, मौत के दिन गिर रहा है, दिख नहीं रहा है। बेलदार जी खड़े जाओ। नौकर बोले क्यों फांसी होगी, क्यों होगी भैया फांसी, मोको बुढ़ापे में। अच्छा मसाले में पानी तो डाले मत, अब पूछ रहे क्यों फांसी होगी। अरे जा, हे भगवान
बेलदार बोले मुझे तो मालूम ही नहीं है कौन सा पानी कौन सा मकान कब की बेलदारी, वो तो काय को पता लगे, जब पता लगा जब लटक जाएगा फांसी में। ये भगवान पकड़ करके डिगो नहीं जा रहे, 2 आदमी पकड़ के बेलदार को लेके आए। राजा ने कही दो फांसी, तो फांसी के फंदा पे खड़ा किया और जल्लाद से कही कि फांसी दो। जल्लाद ने फांसी का फंदा लिया और बाके लगायो तो फांसी को फंदा चौड़ो और बाकी गर्दन बिल्कुल सकड़ी सूख के, वो तो लकड़ी है, बार बार लगावे तो फंदा इतना सकड़ो हो ही नहीं। राजा बोला क्या बात है, क्यों फांसी नहीं हो रही है भाई जल्लाद? जल्लाद बोला महाराज गर्दन सकरी है और फंदा चौड़ा है, फांसी लग नहीं सकती है, इसलिए फांसी संभव नहीं है। तो राजा बोला सुनो, जाके फंदा फिट बैठ जाए, बाय पकड़ के ले आओ। जाके सही बैठ जाए फंदा, बाय पकड़ लाओ। अब साहब नौकर लेके फांसी के फंदा है, अब जात गली में जा में बाई गली में भगदड़ मच जाए, और तो बोली जगह कौन के फंदा फट बैठ जाए, जो सब गांव में अन गांव में भग गए 8-8 दिना को, कोई डूब गया, मोटो तो एक नहीं मिलो गांव में, पूरे सरियल से बैठे, कोई मोटा था ही क्यों? फंदा फिट बैठे चल। अब यहाँ गली में गए तो ये गली खाली, यहाँ में गए तो ये गली खाली, पूरे नगर में 10 दिन से हलचल भागदौड़ मच रही है। हे भगवान जाने कौन के फंदा फिट बैठे, जो लोग बाग तो बिल्कुल अंतर ध्यान हो गए, सब छिप गए। अब लेके फंदा लोग ढूंढ रहे हैं, भाई कौन के फिट बैठे, भाई कौन के फिट बैठे। तो वो गुरुजी का चेला आश्रम में मोटा ताजा माल खा के बैठा था, मोटा ताजा। तो नौकर बोले देख ना पियो भैया इनके फंदा है। तो चेला तखत पे बैठा था बन करके, महंग बोले आप इधर नहीं हो महाराज, क्यों फंदा देख रहे हो तुम्हारा फिट बैठ जाएगा का? बोले क्यों मेरे क्यों देख रहे हो? बोले फांसी हो रही है तो जाके फंदा फिट बैठेगा, भाई की फांसी होगी। तो बोले मैंने गलती क्या करी है? बोले गलती नहीं करी है, पर फंदा फिट बैठेगा तो मैं क्या करूं? अब लेकर के जो ही फंदा दिया तो फंदा बिल्कुल मोटा ताजा हो रहा था, फंदा बिल्कुल फिट बैठ गया। बोले खड़े जाओ, क्यों फांसी होगी? क्यों होगी? मैंने क्या गलती करी है जो फांसी होगी? बोले पर महाराज जी गलती नहीं है आपकी, पर हम क्या करें, फंदा तुम्हारे ही फिट बैठे हो तो कहा। तो ये कौन सी गलती है? बोले गलती नहीं है, चलो राजा का ऑर्डर। यही अंधेर नगरी बेबूझ राजा, जब न्याय नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, अंधेर नगरी है ये, इसलिए पहले ही इसका नाम धर दिया अंधेर नगरी बेबूझ राजा। अब घबराए चेला रहा, ये भगवान भैया कैसे उतर के छूट सकूंगा? बोले छूटने का सवाल नहीं महाराज, ऑर्डर लिखित में है, फंदा फिर तुम्हारे ही बैठे। पकड़ करके ले गए, फंदा पे खड़ा किया, फांसी के तख्ता पे। राजा ने कहा देव फांसी। महाराज मेरी गलती तो बता। बोले ये मानते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, पर हम क्या करें महाराज, तुम्हारे फंदा फिट बैठे तो क्या करें? वो तो फिट बैठे चाहिए, कोई मरे, यही अंधेर नगरी। अच्छा हाँ, एक बात जरूर है, राजा ने कहा कुछ खाना है तो खा लो, पीना है तो पी लो। फांसी दे वाले पूछे खाना हो तो खा लो, पीना हो तो पी लो। बोले कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, ये खावे को ही तो फल मिल रहा हो, वो को काय को मिल रहा हो, खाने का ही तो फल है। तो बोले मिलना हो तो बोले गुरुजी को बुला लो, मिलना है। अब गुरुजी के पास भाग करके लोग गए, गुरुजी के पास पहुंचे नौकर, बोले गुरुजी जल्दी चलो। क्यों? चेला को फांसी हो रही है। मैंने क्या गलती करी बताओ? मेरी चेला ने गलती कुछ नहीं करी, फंदा फिट बैठ गो बस। ये कौन सी बात है? बोले यही अंधेर नगरी। गुरुजी भाग करके आए, देखा तो फंदा पे, फांसी का फंदा पे खड़ा है तखत पे। गुरुजी ने कहा बेटा मैंने पहले ही मना करी कि अंधेर नगरी हो और बेबूझ राजा हो, उस गांव में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जिस गांव में न्याय हो, जिस गांव में पटेल पंच सही बात कहें, जिस गांव में गरीब की मदद करने वाले लोग रहे, उसी गांव में रहो, नहीं गांव में छोड़ के भग जाओ। जब न्याय नहीं हो वही अंधेर नगरी। तो गुरुजी कछु कृपा करो तो करो, नहीं हम तो मरे। गुरुजी बोले एक काम करो, तू तो यो के मेरी फांसी होगी और मैं यो कहूँगा मेरी फांसी होगी तो रास्ता निकल आएगा। बोले ये ठीक है। तो गुरुजी बोले हटाओ चेला को फांसी मेरे दो। नहीं गुरुजी, चेला बोले फांसी मेरी होगी। गुरु बोला फांसी मेरी होगी। अब दोनों लड़ने लगे, मेरी फांसी दो, मेरी फांसी दो। देर हो गई तो राजा ने पूछी भाई देर क्यों कर रहे हो, फांसी जल्दी करो ना।
सो नौकर बोले महाराज गुरु तो कह रहा है मेरी फांसी दो, चेला कह रहा है मेरी फांसी दो, दोनों लड़ रहे हैं कि मोर फांसी पे दो, मोर फांसी दो। राजा दौड़ कर गया, राजा ने गुरुजी से पूछा क्या बात है, क्यों क्यों आप लोग जिद कर रहे हो कि फांसी मुझे दो मुझे दो। तो गुरुजी बोले राजा तुम नहीं जानते हो, ऐसा मुहूर्त चल रहा है कि जो फांसी पे चढ़ेगा वो अगले जन्म में पूरी पृथ्वी का राजा बनेगा। ऐसा मुहूर्त चल रहा है। तो चेला का मन तो ये है कि मैं राजा बनूं अग्नि में, और मेरे मन में आ रही है कि गुरु ये बनंदा चेला तू काय को बने, कि हम दोनों लड़ रहे हैं कि कौन अगले जन्म में राजा बने। तो राजा ने कहा ये सही बात है कि जो फांसी पे चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा धरती का। बोले देख लो मुहूर्त चल रहा है, समय ही ऐसा चल रहा है। तो राजा ने कहा सुनो, न फांसी चेला की होगी न फांसी गुरु की होगी, फांसी पे हम चढ़ेंगे, फांसी हमारी। तो अंधेर नगरी है प्रभु, आप इनको भी यही दोगे, प्रेमी ब्रजवासियों को भी यही दोगे और पूतना को भी यही दोगे, तो न्याय नहीं होगा। अरे दुष्टों को कुछ कम दो, भक्तों को कुछ दो। भगवान ने कहा मैं समदृष्टा हूँ, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे जो हरि को। तुलसी स्वपच भगत भलो, चांडाल तुलसी स्वपच भगत भलो, जपे रेन दिन राम, ऊंचो कुल के काम को, जहान हरि को। नीच से नीच भगवान का नाम ले वो धन्य है। ऊंचे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ और भगवान का नाम नहीं लेते तो बेकार है तुम्हारा। कबीरा सब जग निर्धना, और धन बनता नहीं कोई, धन बनता सोई जानिए, जग राम नाम धन। कौन बड़ा है जो प्रभु से प्रेम करे, और कौन छोटा है जो प्रभु को भूल जाए। ऊंचे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है तो क्या फायदा है, अंत तो नरक में ही जाना पड़ेगा। और नीच से नीच घर में जन्म हो और भगवान का नाम ले तो वो धन्य है, क्योंकि ठाकुर जी उसके घर। बोले प्रभु क्या बताऊं। भगवान बोले भैया मैं तो समदृष्टा हूं। भगवान का स्वभाव है समान दृष्टि। एक करे नित गौ की सेवा, काटत एक गरो, पर अब गुण गुण गैया नहीं देखे, देवे दूध खरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चितन धरो, एक लोढ़ा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, परिपालश गुण अब गुण नहीं देखत, कंचन करत खरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चितन धरो, एक नदिया एक नाल बहत है, मैलोई नीर भरो, पर दब दोनों मिली बनन भई, सुरसरी नाम परो। प्रभु जी मोरे अब गुण चितन धरो। समदृष्टि है ठाकुर जी। जब पारस नहीं देखता, चाहे बधिक का हो, लोहा के पूजा का लोहा हो, लेकिन छूने पर उसे सोना बनाता है। गाय को रोज काटो के पूजा करो, पर गैया खरा दूध देती है। ठाकुर जी सबको समान, भेद नहीं है वहां। भेद हमारे अंदर है, इसलिए हमने भगवान में भेद मान रखा है। हम भेद बुद्धि वाले हैं, इसलिए हमने भगवान में भी भेद मान रखा है। भगवान का कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई बुढ़ा नहीं, कोई बालक नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई गरीब नहीं। भगवान तो सो ब्रह्मा जी से कहा, बोले ब्रह्मा जी अब लेके जाओ। ब्रह्मा जी पर कृपा की ठाकुर जी ने। भगवान बड़े होकर के गैया चराने लगे। गैया चराते समय भगवान ने काली नाग को ना था। क्यों? 100 फण वाला काली पानी में दूषित कर रहा है। गैया चराने गए, एक दिन गैया मर गई। भगवान ने कृपा की दृष्टि से जिंदा कर दिया, पर समझ लिया कि अब इसको ठीक करना है। सो गेंद खेल को बहाना बनाया।
बालक बोले भैया नदी की तरफ कौन रहेगो, नदी में गिर गई गेंद तो कौन लाएगा। श्री राम बोले मेरी सुंदर गेंद है। भगवान बोले जाके डंडा से जाएगी वही लाएगो। बोले हम तो जमुना जी की तरफ होंगे ही नहीं, हम क्यों देंगे, हम तो विपरीत दिशा में रहेंगे। अच्छा भगवान बोले तुम सब एक तरफ हो जाओ नदी की तरफ और मैं डंडा मारूंगा। से भगवान ने एक डंडा मारो गेंद में, भगवान ने तो मारी ऐसी तरह से जो जमुना जी में कूद पड़ी धड़ाम। सबने कही कौन की डंडा जी गिरी, बोले कन्हैया कैसे, बोले जाओ लाओ। बच्चों को क्या पता काली नाग इतना बड़ा विष था, पक्षी ऊपर उड़ के जाते वे भी नीचे गिर पड़ते, पशु पानी पीते मर जाते। भगवान ने कहा शुद्ध करना है। एक पेड़ था कदम का सही, कौन सा, जाके ऊपर समुद्र में से जो कलसा निकला अमृत का उसको लेकर गरुड़ बैठ गया। आप पढ़े लिखे लोग हैं, 4 जगह कलसा छलक पड़ा, अमृत का कलश निकला समुद्र में से, अमृत भरा हुआ जो देवताओं ने पिया वो 4 जगह छलक पड़ा। देवता दानव दौड़े, पूरे भारत में 4 जगह गिर पड़े वहां थे अमृत, जहाँ 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। कुंभ माने घड़ा, कुंभ माने घड़ा, अमृत के कलश का घड़ा छलक पड़ा, इसलिए उस मेले का नाम है कुंभ। कुंभ माने घड़ा, कुंभ कलश, कुंभ कलश रखे ना, उसका सही नाम है कुंभ कलश घड़ा। तो 4 जगह पर जल अमृत गिर पड़ा, वहां मेला लगता है कुंभ का। कहाँ का, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और एक जगह अर्धकुंभी लगती है वृंदावन में, पहले कुंभ के मेला से पहले अर्धकुंभी लगती है वृंदावन में। क्यों, गरुड़ को दे दिया भगवान ने, गरुड़ को लेकर के और कदम के पेड़ पे बैठ गया गरुड़, तो वृंदावन में भी छलक पड़ा था, तो पेड़ अमर हो गया और अमृत थोड़ा गिर पड़ा, इसलिए अर्धकुंभी लगती है वृंदावन। कितनी पुरानी हमारी संस्कृति है। कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में, भी आप गए होंगे और आपको मलाया पता है कि नहीं। मुसलमान लोग कह रहे हैं कि वो बख्फ की कम संपत्ति है जिसमें कुंभ का मेला लगा। बताओ, मुसलमानों को केवल मोहम्मद साहब को ही दुनिया में आए 1400 वर्ष हुए और हिंदुस्तान में मुगलों को आए हुए केवल 1000 वर्ष हुए हैं। और ये तो सज्जों की कथा है, जब से कुंभ लग रहा है वो कह रहे हैं ये तो बख्फ की संपत्ति है। देखो देश की हालत क्या हो रही है, जरा देश के बारे में भी सोचो माता बहनों। आप तो कुंभ न आया ही, पर ये तो देखो कि जमीन किसकी है, वक्फ बोर्ड की। आया था ना दावा, किस किस को मालूम है, मालूम है ना, आप लोग अखबार पढ़ते हैं कि नहीं, बताओ। बस शिव भगवान कदम पर चढ़ गए, कमर में बांधा और बड़ी जोर से कूदे, गेंद को तो नहीं पकड़ा, भीतर चले गए। काली नाग को जो ही काटा सो भगवान को काटने लगा। भगवान बोले लाला तेरे 100 फणे, मैं तो 1000 फणन पे सोने वाला हूँ, शेष नाग पे सोता हूँ, बाकी 1000 फणे लाला, मैं सर्प को तो पक्का हूँ। खूब खाया पर कुछ नहीं हुआ, भगवान को लपेट के मार भी लगे, बोले माखन खाया बड़ी जोर से मोटा करे, चढ़ करके टूट गया। जो फल ऊंचो करे वापे भगवान नाचने लगे, काली की फणाली पर नाची नाचे बनमाली आज, दादा भैया करके नाचने लगे। कमर में पीताम्बर सब कूद डाला, मैया यशोदा को मालूम पड़ा, सब लोग भागते आए, दुखी होकर के आए, रोने लगे। बलदाव जी ने कहीं घबराओ ना, कन्हैया को कछु नहीं बिगड़े, गोलाला निकाल के लाए। काली नाग से कहा, बोले निकल जा यहाँ मत रे, रमणक द्वीप चला जा। बोले महाराज गरुड़ खा जाएगा, रोजाना एक एक सर्प आता, मैं यहाँ आ गया। यह सौभरी ऋषि का शाप है, एक ऋषि थे सौभरी, गरुड़ को शाप दिया था, यहाँ मत खाना, मछली नहीं मर जाएगा, तो यहाँ तो सुरक्षित था। भगवान बोले तेरे चंदन लग गए हो, चरण लगा दिया भगवान ने, गरुड़ नहीं खाएगा। ये हम लोग चंदन लगाते हैं ना, ये भगवान का चरण है। राम जी के मानने वाले 3 त्रिशूल लगाते हैं कि नहीं, वो शंकर जी का त्रिशूल लगाते हैं। शंकर जी को मानने वाले त्रिपुंड लगाते हैं, लगा के एक बीच में वो धनुष बाण लगाते हैं। कृष्ण के मानने वाले हम लोग, ये चरण है राधा रानी का, बीच में काली बिंदी श्याम सुंदर है, ये तिलक। कोई वल्लभ कोली लोग लाल तिलक लगाते हैं, वो भगवान बालकृष्ण लाल का तिलक है। गौड़िया लोग जो मदन मोहन जी और गोविंद देव जी में लगाते हैं, पुजारी वो तुलसी का पत्ता लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं चौड़ा करते हुए। और गौड़िया संप्रदाय जो इस्कॉन वाले हैं ना,
हाँ, प्रभुपाद जी ने बड़ा प्रचार किया है विश्व में, आपको मालूम है कि नहीं? 150 देशों में कृष्ण बलराम का मंदिर प्रभुपाद जी ने बनाया, इस्कॉन मॉल 150। सारा विश्व नाच रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब विदेश तो आप लोग नहीं जा सकते, पर वृंदावन जाइए, परिक्रमा दीजिए और बगल के लोगों से पूछिए आप कहाँ की हो बहन जी? मैं रूस की हूँ, मैं अमेरिका की हूँ, मैं इंग्लैंड की हूँ। लोगों से पूछो आप कहाँ से आए? मैं जर्मन का हूँ, मैं जापान का हूँ, मैं यूरोपीय नहीं है। सारे विश्व के लोग रहते हैं, भजन करते रहते हैं। 150 देशों में मंदिर बना के सारे विश्व में हमारे धर्म की पताका फैल रही है। दुर्भाग्य हमारा आपका है कि हम लोग धर्म को नहीं जान रहे हैं। कड़वी बात है मगर सच बात है। एक बार फिर सुनो, 150 देशों के लोग हमारे सनातन हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, हरे कृष्णा गा रहे हैं, पर भारत के लोग सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। देश के बारे में कुछ नहीं सोचते हम लोग। कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, आपको मालूम है? पहलगाम में कल आतंकवादियों ने 27 लोगों को मार दिया है, 14 लोग घायल हैं अस्पताल। कल की घटना। हमारा भाई था पाकिस्तान, हमसे अलग हुआ, हमने धर्म के नाम पर एक देश दे दिया, लेकिन वो आज भी हमारे लोगों को मारा। और वो भी कौन थे? बेचारे यात्री। वीडियो देखा नहीं जाता है, जो उसे खोलते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है। वो माता बहनें कैसे तड़प रही, शिशक में। पर हमारे ही लोग, हमारे सनातनी लोग विरोध कर रहे हैं सनातन का। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इससे बुरा हमारा समय कभी नहीं आया। इस्लाम भी आया तो उन्होंने, उस समय हम लोग संगठित रह करके उनका मुकाबला कर रहे थे, पर स्वतंत्र होते ही हम लोग उद्दंड हो गए, उच्छृंखल हो गए। स्वतंत्रता का अर्थ हमने क्या समझा? उद्दंडता, उच्छृंखलता। कोई किसी जाति को गाली दे रहा है, कोई किसी जाति को गाली दे रहा है, कोई छोटा कह रहा है, कभी छोटे बड़े कह रहे हैं, कभी हमारे दलित भाइयों को, छोटे भाइयों का अपमान कर रहे हैं बड़ी जाति के लोग, कभी दूसरी जाति के लोग बड़ी जातियों को गाली दे रहे हैं। हम एक ही हैं, हम में कोई अंतर नहीं है। सारे सनातनी लोग, सारे हिंदू धर्म को मानने वाले रामकृष्ण के वंशज हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये जो जातिवाद फैला रखा है, ये विदेशियों की साजिश है। आप हम नहीं समझ रहे हैं बंधुओं। शक्ति में हम कम नहीं है, सेना में कम नहीं है, धन में कम नहीं है। हमारे देश में जातियां हैं, हमने कहा ये कमजोरी भारत की है, जातियों को लड़ा रहे हैं। जो छोटे लोग हैं, दलित लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारा शरीर है, शरीर में से पैरों को अलग कोई कर सकता है क्या? तो शरीर में से हमारे छोटे भाइयों को कोई अलग कर देगा क्या? उदार बनिए, सबको सम्मान दीजिए, दो मीठे बोल बोलिए। हमारे यहाँ जो भी बंधु हैं, शोषित, दलित, अभावग्रस्त, हरिजन, गिरिजन, प्रताड़ित लोग, उनको गले लगाइए, उनको अपना मानिए, उनको समाज में स्थान दीजिए, उनको प्रताड़ना मत करिए। जो तुम्हारा हमारा भाई करता है, एक ले डूबती है, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में, एक पापी पूरे नाव को डुबा देता है। समाज में एक व्यक्ति बोल देता है, उसी को वायरल करते रहते हैं, तो हमारी लड़ाई हो जाती है। एक व्यक्ति से ना, सबसे मतलब। देश के बारे में सोचो, राष्ट्र के बारे में सोचो। राष्ट्र नहीं रहेगा तो न धर्म बचेगा, न ईमान बचेगा, नहीं तुम्हारी संपत्ति बचेगी, न बच्चों की नौकरी बचेगी। अगर राष्ट्र संकट में आ जाएगा मित्रों, तो ये सब नौकरियां सब खत्म हो जाएंगी। इतिहास पढ़ो, हमने जरिया कर दिया है। हमने फर्स्ट क्लास की रेल में हमको यात्रा करने का अधिकार नहीं था अंग्रेजों के जमाने में। आपने इतिहास पढ़ा कि नहीं? इतिहास पढ़ो। टिकट लेने के बाद में फर्स्ट क्लास में यात्रा करते थे हम लोग, अंग्रेज बाहर निकाल लेते, नीचे उतरिए। काले आदमी, ब्लैक मैन, ये अभी हुआ है 100 वर्ष पहले। इसका मूल्य समझो।
समय को पहचानो, समाज को पहचानो, राष्ट्र को पहचानो, अपने भाइयों को जानो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने सारा दूषित जो समाज में था वो कालीनाग की तरह दूर किया। फिर भगवान एक बार गई, भूख लगाई भगवान को। बार बार बोले दादा भूख लग रही है, क्या करें? बोले 24 लोग ब्राह्मण लोग चतुर्वेदी यज्ञ कर रहे हैं वहां मथुरा में, उनसे मांगो। तो 24 के पास गए, बोले हमें पंडित जी भोजन दे दो। पंडित ने कहे पहले हम खाएंगे, तुमको थोड़ी मिलेगा। बोले भगवान आए, कोई भगवान नहीं। पंडितों को अभिमान था। भगवान बोले पंडितों के मत जाओ, 24 की स्त्री